हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन उसी चैप्टर को मैट्रिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले ही बता रहा हूँ, ये जो वीडियो बना रहे हैं आज अपन, ये दोनों मीडियम, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है। आज अपना इसी चैप्टर का फोर्थ दिन है, चौथा दिन है क्लास का। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो अपन ने तीसरे दिन की क्लास में जो क्वेश्चन किए थे उसी को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आप समझ लेते हो, आप पहले वाले क्वेश्चन समझ लेते हो, तो आपकी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट में रहता है तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप के नंबरों पर आप मुझे उस 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भेजकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। फाइंड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3 whose elements aij। अपन को एक मैट्रिक्स बनानी है, कितने ऑर्डर की? 2 into 3 की। 2 into 3 क्रम के अवयव की रचना करो। एक अवयव यानी मैट्रिक्स बनानी है, कितने ऑर्डर है उसका? 2 into 3, 2 into 3 क्रम का, जिसके अवयव यानी एलिमेंट्स aij दे दिए। तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने तीसरे दिन की क्लास में भी किया था, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो एक क्वेश्चन और कराना है अपन इसका। तो सबसे पहले आंसर अपन को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का क्रम कितना दिया है? 2 into 3। जो ऑर्डर यानी क्रम कितना दे दिया अपन को? 2 into 3 दे रखा है। और एलिमेंट्स aij कितना दे रखा है? 1/2 के साथ क्या लगा हुआ है? मोड 2i - 3j मोड। देखो अब की बार अपने पास जो एलिमेंट है aij के फॉर्म में 1/2 मोड 2i - 3j की फॉर्म दे रखी है। अब पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, उसमें भी अगर ध्यान दिया हो आपने तो क्या करते हैं अपन? सबसे पहले अपन को मैट्रिक्स माननी पड़ेगी, लेट करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी इस ऑर्डर की, 2 into 3 ऑर्डर की। उसका क्रम कितना होना चाहिए? 2 into 3 होना चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स मानते हैं, लेट यानी माना a = 2। अब मैट्रिक्स के जो एलिमेंट यानी अवयव होते हैं वो मानते हैं जब अपन, तो एक तो 2 into 3 ऑर्डर के हिसाब से मानना है क्रम के लिए। दूसरा, एलिमेंट्स की शुरुआत कहां से होती है? 1 11। तो क्योंकि 2 into 3 का मतलब 2 पंक्तियां यानी रो है और 3 स्तंभ यानी कॉलम है। 2 पंक्ति यानी रो, 3 स्तंभ यानी कॉलम। तो 2 पंक्ति होनी चाहिए, एक फर्स्ट रो हुई है और ये सेकेंड रो। पहली पंक्ति यानी रो की शुरुआत A11 से होती है, दूसरी पंक्ति यानी रो की शुरुआत A21 से होती है, ठीक है ना। कॉलम यानी स्तंभ कितने इसमें? 2 पंक्तियां हो गई, 3 स्तंभ हो गए, 3 कॉलम हो गए, 12 13 22 23। 2 पंक्ति यानी 2 रो, 3 कॉलम यानी 3 स्तंभ। तो 2 into 3 हो गए, ठीक है। अगर आपने ये सही ढंग से लेट कर लिया तो आगे कोई दिक्कत ही नहीं आनी, क्योंकि आगे तो अपन को वैल्यू पुट करनी है किसके अंदर? इसके अंदर। सबसे पहले अपन को कौन सा एलिमेंट पता करना है? कौन सा एलिमेंट पता करना? सबसे पहले अपन को A11। पहले aij दोबारा लिख दो, 1/2 मोड 2i - 3j मोड, ठीक है ना। इसके अंदर अपन को वैल्यू रखते जाना है और सारे एलिमेंट निकालते जाना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? अब सबसे पहला एलिमेंट क्या अपने पास? A11। सबसे पहला एलिमेंट क्या फाइंड करना है? A11। A11 का मतलब ये कि i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है। तो 1/2 मोड 2 into i की वैल्यू 1 - j की वैल्यू 1, मोड कंप्लीट। तो 2 1 2, 3 1 3, 2 - 3, 2 - 3 कितना होता है? 2 - 3 होता है -1। 2 1 2, 3 1 3, 2 - 3 होता है -1। लेकिन क्योंकि ये मोड लग रहा है, मोड का काम क्या है आपको पता होगा सबको, कि मोड जो है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव ही रखता है, यानी हर वैल्यू पॉजिटिव यानी प्लस में आएगी हमेशा। मोड क्या है? प्लस का चिन्ह, प्लस का बना देता है वैल्यू को। तो 1/2 तो बाहर है और इंटू 2 1 2 -3 -1, लेकिन मोड के कारण हो गया +1। तो 1/2 आपके A11 की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्लियर? अब इसको साइड में लिख लेते हैं कि पहला एलिमेंट 1/2 आया, ठीक है ना। अब मुझे पता करना है दूसरा एलिमेंट A12।
A12 एलिमेंट पता करना है तो I की वैल्यू अब क्या रखेंगे, 11 एलिमेंट हो गया, 12 एलिमेंट पता करना है, I की वैल्यू 1 रखेंगे, J की वैल्यू 2 रखेंगे। I की वैल्यू 1 रखेंगे, मोड रहेगा अपनी जगह, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2। ठीक है, मोड कंप्लीट। अब वापिस से बताओ, 2 1 2, 3 2 6, 2 -6, 2 -6 कितना होता है, 2 -6 होता है -4, लेकिन क्योंकि मोड लग रहा है तो क्या हो गया, प्लस का 4, तो 1/2 इंटू प्लस का 4, तो 2 से 4 कैंसिल हुआ 2, तो नेक्स्ट एलिमेंट आ गया 2 अपने पास। ठीक है, अगला एलिमेंट है A13, 1/2 मोड I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, 2 1 2, 3 3 9। अब बात करते हैं 2 -9, 2 -9 कितना होता है, -7, लेकिन मोड के कारण क्या हो जाएगा, प्लस का 7, तो ये हो गया 7/2। ठीक है, तो अगला एलिमेंट आ गया 7/2। ठीक है, इसी तरह से आगे A21 एलिमेंट, 1/2 I की जगह 2, J की जगह 1, I की जगह 2, J की जगह 1, 1/2, 2 2 4, 3 1 3, 4 में से 3 गया 1। अब वैसे ही प्लस का आ रहा है, नहीं आता तो भी प्लस का ही होता क्योंकि मोड लग रहा है, तो प्लस का 1 आ गया, तो 1/2 इंटू 1 यानी कि 1/2 आ गया, तो नेक्स्ट एलिमेंट आ गया 1/2। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट 22 एलिमेंट, 1/2 मोड I की जगह 2, J की जगह 2, 1/2, 2 2 4, 3 2 6, 4 में से 6 गया, क्या बचा, -2, लेकिन मोड के कारण प्लस का 2, तो 1/2 इंटू प्लस का 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर आ गया अपना 1। सही है, नेक्स्ट एलिमेंट कितना बच गया, लास्ट वाला 23, ये 1 आ गया, 23, 1/2 मोड 2 इंटू 3, सॉरी I की जगह 2 रखना है, J की जगह 3 रखना है, तो 1/2, 2 2 4, 3 3 9, 4 -9, 4 -9 होता है -5, तो -5 को पॉजिटिव करके प्लस का 5, जब पॉजिटिव कर देते हैं तो मोड बैठ जाता है। ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू को अगर पॉजिटिव करते हैं तो मोड बैठ जाता है, और पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव रखते हैं फिर मोड हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट वैल्यू आ गया 5/2। तो इस तरह से अपने पास सारे एलिमेंट आ गए। तो लास्ट में अपन को मैट्रिक्स बता देनी कि अपने मैट्रिक्स ए क्या बनी, 1/2, 2, 7/2, 1/2, 1 और 5/2। ऑर्डर लिख दो नीचे, 2 इंटू 3, ऑर्डर कितना था, 2 इंटू 3 था। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन अगर अपने पास मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हो और AIJ का फॉर्मेशन दिया हो तो अपन मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसमें मेन चीज सिर्फ एक ही है कि ये सही होना चाहिए आपका, आपने जो लेट की मैट्रिक्स वो सही होनी चाहिए आपकी, ऑर्डर के हिसाब से लेट कर लो फिर वैल्यू पुट करते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे क्वेश्चन जो अपन ने किए थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पहले किए थे इसलिए मैंने दोबारा ये आज की क्लास में वही क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं उसी टाइप के। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स ये दोनों इक्वल में है, 2x + y 3x - 2y a - b 2a + b - 5 equals to 3 3 4 4 - 1 - 5। ये दो मैट्रिक्स इक्वल में दिए हैं, तो आपको पता ही क्या करना है, पहले वाली क्लास में अगर आपने सीखा है तो आपको पता है वो क्या करना है। फिर भी अगर किसी ने पहले वाली क्लास मिस कर दी है, जिसके पास वीडियो नहीं पहुंचा, उसको दोबारा बता देते हैं कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल में दी हो तो सबसे पहले उनके ऑर्डर लिख दो नीचे, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि बीच में इक्वल है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखते हैं ऑर्डर यानी क्रम, कितनी पंक्ति है कितनी रो है इसके अंदर, एक फर्स्ट रो पहली पंक्ति, सेकेंड रो दूसरी पंक्ति, कॉलम कितने हुए एक, ये एक एलिमेंट है पूरा,
कॉलम कितने हैं इसके अंदर? स्तंभ 1 2 3, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, यानी 2 इंटू 3। ठीक है, इसमें भी वही है, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, 2 इंटू 3। तो आपको फिर पहले तो स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। मैथ के अंदर वैसे ज्यादा स्टेटमेंट होते नहीं, लेकिन थोड़े बहुत स्टेटमेंट होते हैं, उनको लिखना चाहिए क्योंकि उनके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो आप पहले बताओगे बोथ मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर, सो कंपेयर देयर corresponding एलिमेंट। हिंदी में लिख देते हैं इसको, चूंकि दोनों अवयवों के क्रम या कोटि समान है, अतः संगत अवयवों की तुलना करने पर, चूंकि दोनों अवयव के क्रम समान है अतः संगत अवयवों की तुलना करने पर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है। अब कंपेयरिंग यानी तुलना कैसे करते हैं? पहले भी बताया तुमने कि फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, तो कौन है? 2x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल। इधर का फर्स्ट एलिमेंट उधर का फर्स्ट एलिमेंट बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, ऐसे सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर, तो 3 3 के बराबर। तो मैंने ये कहा था कि जो कांस्टेंट यानी अचर पद होते हैं, नंबर होते हैं, उनका कंपेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वेरिएबल यानी चर पद वालों का कंपैरिजन करो। तो इसमें वेरिएबल था इसलिए कंपैरिजन हो गया, अब इसमें फिर वेरिएबल है, इसका कंपैरिजन किससे हो जाएगा? इससे हो जाएगा। तो x माइनस 2y इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयरिंग किसका करना है? a माइनस बी का किससे? 4 से। a माइनस बी का करना है 4 से। ठीक है, क्लियर? a माइनस बी का कंपेरिजन 4 से हो गया। अब कंपेरिजन किसका करना है? 2a प्लस बी का माइनस 1 से, 2a प्लस बी का माइनस 1 से। ठीक है, अब इस तरह से अपन ने कंपेयरिंग करके दो इक्वेशन ये बन गई, दो इक्वेशन ये बन गई। तो ये जो दो इक्वेशन है एक्स वाई के अंदर है, ये जो दो इक्वेशन है ए बी के अंदर है। ठीक है, इनको सोल्व करना है, इनको सोल्व करना है। तो दो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं 10th क्लास के अंदर। एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी विभाजन विधि, कोई सा मेथड लगा सकते हो। सबसे अच्छा होता है एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि। ठीक है ना, तो ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है ना, अब जब आपको पता है कि एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना होता है तो कैसे करना होता है कि पहले उनको सेम करना पड़ता है। x या y के कोएफिशिएंट यानी जो गुणांक होते हैं, जैसे कि आप y को सेम कर सकते हो या x को सेम कर सकते हो। अगर x को सेम करना है तो इस इक्वेशन को 2 से इंटू करना पड़ेगा, 2 से गुणा करेंगे। और अगर आप y को सेम करना चाहते हो तो इस इक्वेशन को 2 से इंटू करना पड़ेगा, जैसे आपकी मर्जी है। तो अपन कर देते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से इंटू कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। 10th क्लास में से 2 क्वेश्चन किए 9 10 के अंदर कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो इसको 2 से इंटू कर रहे हैं अपन। तो 2 टू जा 4x प्लस 2y 3 टू जा 6। ये ऐसे कैसे रहेगी? क्योंकि अपन ने y के पास 2 से इंटू करके 2y बना लिया, तो यहाँ ऑलरेडी 2y है। x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ अब। तो प्लस माइनस 2y कैंसिल हो गया, 4x और x कितना हो गया? 5x, 6 4 और x 5x हो गया। कई बार जने बोलते हैं सब चिन्ह तो बदले ही नहीं, साइन चेंज तो किए नहीं। साइन चेंज तब करते जब ये दोनों प्लस के माइनस के होते हैं, कैंसिल करने होते हैं अपन को। ये ऑलरेडी पहले से कैंसिल हो रहा है तो साइन चेंज किसी के भी करने की जरूरत नहीं है। 6 प्लस 4 हो गया 10, x की वैल्यू 10 बाय 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है,
x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 को आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जो अपने दो इक्वेशन बनाई थी किसी में भी रख सकते हैं। तो अपन रख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या थी अपने पास, जो पहले इक्वेशन बनाई थी x माइनस 2y इक्वल टू 4 थी, उसमें x की वैल्यू 2 डाल देते हैं अपन। तो इस 2 को उधर जाके माइनस कर देते हैं, यहाँ पे बचा माइनस का 2y इक्वल टू ये 2 उधर जाके माइनस का हो गया, तो 2 उधर जाके माइनस हुआ तो 4 में से 2 बचा, तो y की वैल्यू -2 डिवाइड में जाएगा इसके, -2 अगर 2 के डिवाइड में जाएगा तो कितने आ गए, y की वैल्यू -1। तो इस तरह से x की वैल्यू तो अपने पास आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई -1। इसी तरह से आप समीकरण नंबर 3 और 4 को सोल्व कर सकते हो खुद, और a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। वही एलिमेंट मेथड से इजी रहेगा, विलोपन विधि से आसान पड़ेगा। तो समीकरण 1 और 2 को सोल्व करने पर x y की वैल्यू आ गई। इसी तरह से इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व करोगे आप तो आपकी a और b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वापस ऐसा ही क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड वाई प्लस जेड 9 5 7। सेम वही चीज है, पहले इनके ऑर्डर चेक करने हैं। ऑर्डर क्या है, वही 3 रो 1 कॉलम, 3 into 1 ये इसका ऑर्डर हो गया। इसका भी 1 2 3 रो 3 पंक्ति 1 स्तंभ। अभी जो 2 लाइनें लिखी थी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वही वापस से लिखनी है एज इट इज। ठीक है, वही लाइनें दोबारा लिखनी है आपको। बोथ मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर, सो कंपेयर देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट। दोनों अवयव के क्रम समान है, अतः संगत अवयवों की तुलना करने पर। ठीक है, तो वो दोनों लाइनें वापस लिख देनी है। मैं नहीं लिख रहा क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन लिखी है अभी मैंने। तो सबसे पहले कंपेयरिंग कैसे करेंगे, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा x प्लस जेड इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा y प्लस जेड इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करना है और x y z की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालना, बहुत आसान है। फर्स्ट इक्वेशन में देखो क्या क्या अपने पास, तीनों वेरिएबल है x y z, तीनों चर पद है। सेकंड में 2 है, थर्ड में 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले y प्लस जेड आ रहा है इसके अंदर, और ये भी y प्लस जेड है, तो क्यों ना y प्लस जेड की जो वैल्यू 7 उठा के डायरेक्ट यहाँ पर कर दो, है ना। तो अपन रख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट मतलब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो y प्लस जेड की वैल्यू 7 यहाँ रख दो, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 7 रख दो, इक्वल टू 9। x की वैल्यू क्या आ गई, 7 उधर जाके माइनस कर दो, 9 माइनस 7 कितनी आ गई, 2 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 आ गई, उस x की वैल्यू को आप यहाँ रख दो क्वेश्चन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में सॉरी इक्वेशन नंबर 2 क्या है अपने पास, ये है x की वैल्यू 2 यहाँ पुट करो, 2 प्लस जेड, तो z इक्वल टू 2 उधर जाके माइनस हो गया, कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई, z की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू को 3 क्वेश्चन रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों 3.1 एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 3 आपका मैट्रिक्स, उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट में रहता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबरों पे या फिर कमेंट कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन डाउट है, वो क्वेश्चन बता सकते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, टुकड़ों में पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि एक साथ सारे टॉपिक होंगे नहीं, तो उसमें से 2 टॉपिक से आधार अपन ले रहे हैं इजी वाले।
ठीक है ना। सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो अवयवों का योगफल और व्यवकलन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, यानी दो मैट्रिक्स को जोड़ना या घटाना। व्यवकलन मतलब घटाना, माइनस करना। तो बहुत सिंपल है, इसलिए आज अपन इसको ले रहे हैं। दो मैट्रिक्स को जोड़ना या घटाना कैसे होता है, तो ये बात ध्यान रख लो, दो मैट्रिक्स तभी जोड़ी या घटाई जाएंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाएंगी, जब वो सेम ऑर्डर की हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन, ये दो मैट्रिक्स है। अगर आपको कोई कह दे कि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, यानी जोड़ो या सब्ट्रैक्ट करो यानी घटाओ, तो आप क्या कहोगे, सर ये दोनों हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 2 into 3, इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2। दो पंक्तियां 3 स्तंभ 2 into 3, दो पंक्तियां 2 स्तंभ 2 into 2, ठीक है ना। तो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ही नहीं है, इसलिए आप इनको ना तो ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन ही गलत हो गया अपना, ठीक है। तो अब कैसे किया जाए इसको, अगर मैं ये मैट्रिक्स लेता हूं वही सेम ऑर्डर की, तो अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? बहुत सिंपल है, मुझे मैट्रिक्स को ऐड करना है, ठीक है ना। तो ऐड करने में कोई ज्यादा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। कोई कोरस्पॉन्डिंग यानी संगत अवयव, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत अवयव को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले -3 पहला एलिमेंट और -3 दूसरा एलिमेंट, तो -3 प्लस -3, ठीक है। दूसरे में 4 + 4, तीसरा एलिमेंट 7 प्लस -7। पहले में पहला ऐड करो, दूसरे में दूसरा ऐड करो, तीसरे में तीसरा ऐड करो, ठीक है। 2 + 7, 5 + 9, 6 + √2, और ऑर्डर जो आएगा वो यूनिक का वो सेम ही होगा। जो इसका ऑर्डर है, जो इसका ऑर्डर है, वही ऑर्डर इसका आएगा, आंसर वालेगा 2 into 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सेम ऑर्डर है ना। अब अपन आंसर करते हैं, कितना है, -3 और -3 हो गया -6, 4 + 4 हो गया 8, 7 प्लस माइनस हो गया, 7 में 7 आया 0, 2 + 7 9, 5 + 9 14, 6 + 2। तो इस तरह से ऐड कर सकते हो, और ये सिस्टम माइनस करने के लिए भी है। तो माइनस अगर करना है तो कैसे करोगे, a - b, -3 -3, देखो एक -3 ये, फिर एक माइनस बीच में लगाना है क्योंकि माइनस कर रहे हैं, और एक माइनस का खुद का माइनस, 4 - 4, 7, एक माइनस करने के लिए, और एक इसका 7 का खुद का माइनस, 2 + 7, 5 + 9, 6 + √2। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो -3 और +3 0 हो गया, 4 - 4 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 + 7 14 हो गया, 2 + 7 9 हो गया, 9 + 5 14 हो गया, और ये ऐसे जाएगा। तो ये 6 + सॉरी माइनस कर रहे थे ना, तो बीच में माइनस आएगा। तो इस तरह से अपन दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कब? अगर वो सेम ऑर्डर की हो। तो बहुत सिंपल है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए अपन ने आज बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में, यानी अपनी जो 5वें दिन की क्लास होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अपन सबसे मेन चीज सीखेंगे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। अपने पास टॉपिक में क्या क्या होंगे, बहुत सारे टॉपिक है, उसमें मेन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, जोड़ना, घटाना, गुणा करना। तो जोड़ना और घटाना तो सीख लिया अपन ने कैसे सिंपल होता है।
मल्टीप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे। दो मैट्रिक्स को गुणा करना यानी मल्टीप्लाई करना कैसे होता है नेक्स्ट क्लास के सीखेंगे। और भी कई सारे टॉपिक्स हैं वो करने पड़ेंगे अपन को। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।